इस न्यूज के प्रायोजक है पद्मेश एक्स फाइबर नेट। 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाएं पद्मेश एक्स फाइबर नेट, जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे पिंका जुनेजा के द्वारा निर्दलीय रूप से 2 फॉर्म जमा किए गए और पद्मेश 24/7 की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जो भाजपा के द्वारा अचानक से एक व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन कराकर जो टिकट दी गई है वह सही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 22 में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीते दिनों से सभी अलग अलग पार्टियों में अपने अधिकृत प्रत्याशी को लेकर खींचतान चल रही थी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा फॉर्म भी भरे गए थे और टिकट भी मांगी जा रही थी, किंतु भाजपा में मनीष नेमा की सदस्यता लेने के बाद उन्हें भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी भी बनाया था, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात का विरोध किया गया, जिसमें पिंका जुनेजा के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि जिस प्रकार से भाजपा ने मनीष नेमा को टिकट दी वह सही नहीं थी, जबकि वह वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वह नहीं, और भी ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से आस लगा कर रहे थे कि उन्हें मौका मिलेगा, किंतु पार्टी के द्वारा उन्हें मौका न देकर किसी और को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है तो वह नाराज नहीं होते, किंतु उन्होंने पार्टी से बार बार टिकट मांगने के बाद उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया गया और मनीष नेमा को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। इससे वह बहुत अधिक नाराज है। इस प्रकार से भाजपा को नहीं करना चाहिए। जो वर्षों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। इसलिए अब वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने 2 नामांकन फॉर्म लेकर जमा भी कर दिए। बताइए। हाँ, फार्म भरे हमने वार्ड नंबर 22 में जो चुनाव है नगर पालिका परिषद का पार्षद उसे तो हम लोग आज फार्म भरे। आप बीजेपी से लगातार टिकट मांग रहे हैं, पार्टी ने किसी और को अब ये पार्टी के विवेक का काम है, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमने तो निरंतर प्रयास करे कि एक सशक्त उम्मीदवार को वहाँ से टिकट दिया जाए जो बीजेपी का झंडा परचम लहराए। और ठीक है, हमारे सीनियर नेता लोग वहाँ बैठे, तो अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा भैया, भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी उतार दी है, तो अब आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या पार्टी के कहने पे? वर्तमान में तो हम लोग अभी निर्दलीय भरे हुए फार्म। हाँ, और यदि पार्टी अगर कहती है कि उठा लो तो फिर क्या करेंगे? अब तो समय खत्म हो गया, अब तो उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगे। पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो सशक्त प्रत्याशी नहीं है, कमजोर है, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी का परचम लहरा सकता है। जो प्रत्याशी पार्टी का परचम लहराए ये बड़ी मुश्किल का काम। काफ़ी जो निरंतर कई सालों से जुड़े हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर बालाघाट में बीजेपी की शुरुआत हुई है तो वार्ड नंबर 22 से शुरुआत हुई है, वहीं से बीजेपी का परचम लहराया गया है और इतने पुराने वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज मैं अगर उस लायक नहीं था, मेरे साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको सम्मान देना था पार्टी को। मेरा ये वहीं उनका समर्थन देने पहुंचे नगर पालिका के सभापति मानक बर्वे के द्वारा भी बताया गया कि भाजपा के द्वारा यह गलत किया गया है, जबकि वह स्वयं भी नगर पालिका के अध्यक्ष को अपना समर्थन दिए हुए है और वह भाजपा के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है वह गलत है। भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी छोटे कार्यकर्ता या पार्टी के आदमी को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के द्वारा बाहर से आए एक व्यक्ति को अचानक टिकट दे दी गई। निश्चित ही पार्टी कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल गिरता है। वो भले ही नगर पालिका में भाजपा के अध्यक्ष को उन्होंने समर्थन दिया, पर वह भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे और वह निर्दलीय प्रत्याशी पिंका जुनेजा को अपना पूरा समर्थन देंगे और सहयोग देंगे और चुनाव में उनका साथ भी देंगे, भले ही नगर मानक बर्वे। ये सोचना चाहिए कि हमारी जो पार्टी है आज इंडिया लेवल पे नहीं है बल्कि वर्ल्ड में उसका वर्चस्व है। और क्या हमारे भाजपा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसको हम टिकट, क्या जरूरत पड़ गई हमको कि कांग्रेस से बुला करके उसको सदस्यता ग्रहण करके टिकट देने की? आज एक सोचनी बात है ये बालाघाट के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश और देश भर के लिए है कि कांग्रेस बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और उस कांग्रेस के आदमी को टिकट दे रहे हैं। और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी विचारों की आस रहती है कि ये पार्षद का चुनाव आए। छोटा मोटा ज़्यादा बड़ी तो आस रहती नहीं, लेकिन कम से कम पार्षद के चुनाव में उनकी आस बंधी रहती है और वो ये सोचते हैं कि कभी हमको ऐसा मौका मिले। और अब मौका था उनके लिए और हमारी भी सोच ये थी कि अगर हमको टिकट नहीं देते, हमारे पिंका गुरमीत भाई को अगर
टिकट नहीं देते तो कम से कम जो कार्यकर्ता हैं वार्ड के, शहर के, आप उनमें से किसी को चयन कर ले। हम बिल्कुल फॉर्म नहीं भरते, लेकिन ये सोचनी बात है आज जनता के बीच में जब ये बात जा रही है तो बड़ा उसका गलत परिणाम है।